सास संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी फिर से दास आप सबों के बीच एक नया विचार लेकर आया है। सास संगत जी आशा है प्रमाण करेंगे। सास संगत जी आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जरूर लिखें। साथ संगत जी तो आओ साथ संगत विचार सवरण करते हैं। साथ संगत जी चना अमृत निरंकारी महापुरुषों के घर घर में मिल जाता है। साथ संगत निरंकारी महापुरुषों चना अमृत को सतगुरु की सबसे बड़ी सौगात मानते हैं। साथ संगत और चना अमृत संतों भक्तों के लिए इतना खास क्यों होता है। साथ संगत इसका क्या महत्व होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। साथ संगत इसके बारे में समझना और जानना बहुत जरूरी है। साथ संगत क्योंकि अगर हम चना अमृत के बारे में नहीं समझेंगे तो हम किसी की महत्व को भी नहीं जान पाएंगे। तो साथ संगत चना अमृत कैसे बनता है यह इसके नाम से ही पता चल जाता है। क्योंकि अगर हम चना अमृत का शब्द के विश्लेषण करते हैं तो इसका अर्थ है चरणों का अमृत। लेकिन साथ संगत जी हर किसी के चरणों का जल अमृत नहीं होता। क्योंकि लोग पानी में खड़े होकर कपड़े भी धोते हैं और पानी में खड़े होकर पशुओं को भी नहलाते हैं। तो यह चना और जल दोनों होने के बावजूद भी उसे चना अमृत की शोभा और सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। यह शोभा तो उन चरणों को प्राप्त होती है जो समय के रहबर समय के सतगुरु होते हैं। साथ संगत श्री राम जी श्री कृष्ण जी दसों गुरु साहिबान हजरत ईसा मसीह यह अपने समय के सतगुरु थे। इसलिए इसके चना अमृत को ही पान करने योग्य ही माना गया है। साथ संगत दास ने भी स्वयं अपने जीवन में चना अमृत के कई चमत्कार परिणाम देखे हैं। लेकिन साथ संगत महात्मा चमत्कारों के ही कारण चना अमृत से नहीं जुड़ते बल्कि यह तो श्रद्धा और नर में नारायण की भक्ति देखकर जुड़ते हैं। साथ संगत दास का कहने का भाव है कि जिसका चना अमृत बनाया जा रहा होता है वह स्वयं भी नारायण नहीं मानता बल्कि वह तो शरीर से ऊपर उठकर मन और हृदय में स्वयं के भीतर इस निरंकार प्रभु को समाहित कर लेता है। साथ संगत जी जिससे भौतिक रूप से चरण किसी और के साथ जुड़े होने के बावजूद भी वह सतगुरु के चरण बन जाते हैं। और इसी अवस्था में जब श्रद्धालु साधारण जल में उन्हें धोता है तो वह जल असाधारण क्षमता प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर असाधारण शक्तियाँ आ जाती है। साथ संगत वैसे ही चरण शरीर के आधार है। शरीर रूपी इमारत का पूरा भार ही चरण ही सहज करते हैं। तो इसी कारण साथ संगत सहनशीलता का भी ऊंचा मापदंड भी चरण स्थापित करते हैं। और आयु में तो चरणों को व्यक्ति की सच्चित क्षमताओं का
केंद्र माना गया है साथ संगत। यही कारण है कि कई लोग अपने चरणों के आसपास भी किसी को भी नहीं भटकाने देते हैं, ताकि वह उनके चरण न स्पर्श कर ले, जिससे उनकी क्षमता कम ना हो जाए। लेकिन संत निरंकारी मिशन इस संबंध में बड़ा ही उदार है। यह तो हर कोई एक दूसरे के चरण स्पर्श करता है साथ संगत। इसका परिणाम यह होता है कि एक दूसरे की सच्चित क्षमता दोनों के ही काम आ जाते हैं। क्षमता का एक ऐसा चक्र निमित्त हो जाता है जो दोनों को आवेशित करता है, जिसके भीतर जितनी अधिक भक्ति भाव की क्षमता होती है वह उतना ही आवेशित करने वाला बन जाता है साथ संगत। यही कारण है कि सतगुरु के चरणों का स्पर्श करने के लिए संत महात्मा दीवानों की तरह सेवा करते हैं साथ संगत। और यह तब है जबकि सतगुरु ने स्वयं अपने हर भक्त को वह ज्ञान पूरी मात्रा में प्रदान किया हुआ हो जो उन्हें अपने सतगुरु से प्राप्त हुआ था। तो साथ संगत इसी भाव से पूर्ण होकर ही अलग अलग सत्संग कार्यक्रमों में अलग अलग महात्मा गुरु गद्दी पर आश्रित दिखाई देते हैं। और श्रद्धालु जब अपने मन और हृदय में सतगुरु का ध्यान करके उस महात्मा की शरणता होता है तो सतगुरु स्वयं उसके भाव को पूर्ण कर देते हैं। और यही भाव चना अमृत बनाने के समय भी काम आता है साथ संगत जी। महात्मा जब मैं ना रहूं तो तू ना रहे, दोनों एक दूजे में खो जाए, वही अवस्था में पूर्ण संपन्न भाव से चना अमृत बनाने के प्रक्रिया में भाग लेते हैं साथ संगत। तो वह जल चमत्कारी क्षमताओं से युक्त परिणाम देने वाला बन जाता है साथ संगत। तो यह भाव का ही चमत्कार है कि भक्त चना अमृत ग्रहण करके अपने जीवन को आस्था, श्रद्धा और समर्पण भाव की रोशनी से रोशन करके लगे हुए हैं साथ संगत, ताकि सबका कल्याण हो सके, पूरा संसार ही सुखी हो सके। महापुरुषों, संसार में हम देखते हैं कि अगर किसी के पास थोड़ा सा धन आ जाता है, थोड़ी सी शरीर में ताकत आ जाती है या थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है तो वह खुद को धनवान और बलवान होने का अभिमान करता है साथ संगत। और यह अभिमान से नहीं बच सकता साथ संगत। इंसान को इस सब का अभिमान हो ही जाता है, लेकिन साथ संगत संतों महापुरुषों के मन में और हृदय में कभी भी किसी प्रकार का अहम भाव या कोई अभिमान नहीं आता साथ संगत। जैसे एक अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान इंसान नाव से नदी पार कर रहा था तो साथ संगत उसने मल्हार से पूछ लिया कि तुम हिसाब किताब जानते हो? तो वह अनपढ़ नाव वाला कहने लगा कि साथ संगत की मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, मैं जितने पैसे मांगता हूँ सवारी दे देता है, मैं बस इतना ही जानता हूँ। तो वह
विद्वान कहने लगा कि जब तुम्हें यह सब नहीं आता तो तेरी आधी जिंदगी बेकार चली जाएगी। नाव वाला चुप रहा। फिर चलते चलते कुछ हवा चलनी शुरू हो गई। थोड़ी सा आंधी का रूप बना और वह नाव डगमगाने लगा। तो उस नाव में बैठे विद्वान से मल्लाह ने पूछा कि क्या तुम्हें तैरना आता है? तो वह कहने लगा कि तैरना तो नहीं आता। फिर मल्हार ने कहा कि आपने मुझे कई चीजें पूछी जो कि मुझे नहीं आता, और फिर आपने कहा कि इस प्रकार मेरी आधी जिंदगी बेकार चली गई। लेकिन यह तो अब तैरने की जरूरत है, और अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपकी तो पूरी जिंदगी ही यहाँ डूबने वाली है, समाप्त होने वाली है। तो साथ संगत महापुरुषों, हमें ऐसी कहानियों के पीछे छुपी हुई चेतावनी और शिक्षाओं को समझने की जरूरत है। साथ संगत जी, चना अमृत हमें कैसे बनाना है? साथ संगत और किन महात्माओं का हम चना अमृत बना सकते हैं? साथ संगत जी, साथ संगत यह बहुत ही जरूरी टॉपिक है साथ संगत, और हमें पता भी होना चाहिए साथ संगत जी कि चना अमृत हमें कब बनाना चाहिए। साथ संगत, चलती सत्संग में कभी भी चना अमृत नहीं बनाना है। साथ संगत, यह गुरु की तरफ से मना है। साथ संगत जी, जब सत्संग की समाप्ति हो जाए साथ संगत, तो हम महात्माओं को अंदर ले जाकर साथ संगत परिवार सारा एक साथ खड़े होकर हम चना अमृत बना सकते हैं। साथ संगत, हमें किन महात्माओं का चना अमृत बनाना चाहिए? साथ संगत, इस बात पर भी हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। साथ संगत, तो साथ संगत, हम चना अमृत उस महात्माओं का बना सकते हैं जिन महात्माओं ने इस प्रभु का, इस निरंकार का, अल्लाह गॉड निरंकार का, साथ संगत निरंकार प्रभु जिसे कहते हैं साथ संगत, उसका ज्ञान लिया हो साथ संगत, यानी कि ब्रह्म ज्ञान लिया हो साथ संगत जी। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।